गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे आपको फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से हम लोग बेसिक से हम लोग चलेंगे फिजिक्स को लेकर के। क्लास 12 को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आपको देने का कोशिश करेंगे फिजिक्स के रिगार्डिंग, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जो 2023 में होने वाले हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। ठंड बहुत है, बच के रहिए। तो देखिए, आज से हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है, तो हमारा पहला चैप्टर या बोल सकते हैं पहला यूनिट है हमारा। तो पहले यूनिट में हम लोग जो मूल रूप से पढ़ने वाले हैं वो आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आवेश के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक यूनिट है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है आप पहले समझिए। हम लोग मूल रूप से पढ़ने वाले क्या है, तो मूल रूप से हम पढ़ने वाले आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश। ठीक है ना। आवेश यानी बोल सकते हैं इसको चार्ज। ठीक है। आवेश के मूल रूप से आवेश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहां पर स्थिर वैद्युत की कहने का मतलब, यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा इसका तोड़ करके देखें तो हमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज। ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है आपका एट रेस्ट। ठीक है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, एट रेस्ट यानी कहने का मतलब है इस यूनिट में जो चार्ज अवेलेबल होंगे वो कैसा होंगे, तो इस यूनिट में जो चार्ज होगा वो रुका हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? रुका हुआ। इस यूनिट में चार्ज कैसा रहेगा? रुकल रहेगा। कैसा रहेगा? रुका। यानी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो वैसी इकाई जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता हो, वैसी इकाई जिसमें किसके बारे में? स्थिर आवेश के बारे में। तो लिख सकते हैं यहां पर वैसी इकाई जिसमें जिसमें स्थिर आवेश के बारे में। कौन सा आवेश के बारे में? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश के बारे में क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। रुका हुआ रहेगा, भागेगा नहीं, चलेगा नहीं, छटपटाएगा नहीं, उसको हम लोग कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। जिसमें आवेश हमारा स्टेबल होगा उसमें स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हमें जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल, लिखते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप प्रॉपर यूज करिए। अगर जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे भी लिखिए कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, उसे हम बताने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझे। सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी इसमें जो चार्ज अवेलेबल होंगे इस यूनिट में वो रुका हुआ रहेगा। रख लिए ना, ये चार्ज रुका हुआ रहेगा। अब हम लोग सोचते हैं कि यहां पर चार्ज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने चार्ज की बात की। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो चार्ज देखिए, अगर चार्ज का डेफिनेशन पूछ दे, आवेश का डेफिनेशन पूछ दे, यहां पे है ना, आवेश का आपका डेफिनेशन पूछ दे, आवेश का आपका परिभाषा पूछ दे। परिभाषा लिखने जा रहे हैं इसका, परिभाषा। तो आवेश का अगर परिभाषा पूछ दे आपसे तो क्या करिएगा? तो आवेश क्या है ना, आवेश अपने आप में गुणधर्म है। आवेश क्या है? अपने आप में गुणधर्म है जिससे जिससे विद्युतीय तथा चुंबकीय, जैसे कहने का मतलब है विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बल का अनुभव होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। यानी आवेश को हम लोग महसूस कर सकते हैं और चुंबकीय बल को कैसे महसूस कर सकते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष महसूस कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो देखिए, यहां पर हम लोग आवेश को कैसे मूल रूप से डिफाइन करेंगे, तो आवेश एक वह गुणधर्म है, वैसा गुणधर्म है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर विद्युतीय तथा चुंबकीय, विद्युतीय करंट लगेगा, चुंबकीय चिपकने वाला काम करेगा, यानी विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बल का अनुभव होता हो, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो यहां से लिख सकते हैं आवेश, आवेश आवेश एक वह गुणधर्म है,
वह गुणधर्म है, गुणधर्म है, एक साथ लिखाएगा, गुणधर्म है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से विद्युतीय तथा चुंबकीय, विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बल का अनुभव होता हो, उत्पन्न होता हो। ठीक है, लिख देते हैं, दोनों बल उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये आपका आया परिभाषा। किसका परिभाषा है? तो ये परिभाषा आपका आवेश का है। आवेश एक ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बल का अनुभव होता है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसका फोटो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, सर्च करना है ऐसे तो उसका वहाँ पे नाम है आपका फिजिक्स लवर करके। ठीक है, फिजिक्स लवर करके। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ से मिल रहा है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको हम इस चीज़ का पीडीएफ या बोल सकते हैं इस चीज़ का फोटो बारीकी से लिख करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो नए हैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और इस चैनल पर जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने बात कर ली। अब देखिए क्या होता है, अब लोग बात करेंगे कि आवेश को संकल्पना कैसे करेंगे, आवेश को हम लोग निकालेंगे कैसे, आवेश की उत्पत्ति कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। आवेश की उत्पत्ति कैसे करेंगे, आवेश की संकल्पना कैसे करेंगे। जैसे कहने का मतलब आवेश का खोज तो बहुत पहले हो चुका था। आवेश का खोज आज नहीं, बहुत पहले हो चुका था। अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आवेश का खोज बहुत पहले हुआ था। यहाँ से हम लोग समझना चाहते हैं कि आवेश कब स्थिर होता है, आवेश कब चलने लगता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है उसमें आवेश आपका स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, और वही आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा जिसमें आपका आवेश क्या रहेगा, चलना स्टार्ट कर देगा, मूव करेगा, एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देगा। अब भी मिलते हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो परिभाषा हमने समझ लिया, आवेश के बारे में समझ लिया, आवेश का संकल्पना देखते हैं, आवेश का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है ना, आवेश का संकल्पना देखेंगे, कैसे उत्पत्ति हुआ था आवेश का, कैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस जमाने में, आज के दौर पे। ठीक है, तो आवेश का संकल्पना, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश का संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे आवेश का संकल्पना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम दो चीजें ले लिए, जैसे मान लेते हैं आवेश का संकल्पना हम किस आधार पर करेंगे उसको समझिएगा। यानी आवेश का संकल्पना करने का मतलब कि आवेश आपको तो पता होगा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आया तो आया कहाँ से, नेगेटिव आया तो आया कहाँ से। हम पॉजिटिव उसको क्यों बोलते हैं, हम उसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इसके बारे में समझें बहुत बारीकी से। बहुत शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा फिर से, उसके बाद पक्का बोलते हैं, आपका मेरा भरोसा है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक सोडियम लेते हैं। आपको पता होगा कि सोडियम पर अगर देखा जाए तो उसका मान कितना होता है, 11। ठीक है ना, 11। अगर इसको सोडियम के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहे, यहां से लिखते हैं, चलिए ठीक है, ये सोडियम का। अब सोडियम पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये तो बात पता होगा आपको। ठीक है ना, सोडियम के नाभिक में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। ठीक है, अगर इस पर 11 इलेक्ट्रॉन, आपको तो पता होगा, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगा, कोई दिक्कत है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना स्टार्ट कर दे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे, तो आपको पता होगा
कि पहले कोष्टक में 2, दूसरे में 8, बचा कितना आपका, तो 2 8 और 2 8 10 और 1 11। तो दिक्कत यहां तक 2 8 10 और 1 11। क्या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं आगे देखेंगे। देखिए सोडियम हमने लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 2 8 1। अब ये वाले कोष्टक को पूरा करने के लिए, ये वाले कक्षा को पूरा करने के लिए क्या 7 आएगा तभी तो, क्योंकि 2 8 ये तीसरे कोष्टक में भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होते हैं तो यहां पर 8 हमें चाहिए, तो 7 यहां पर लाना पड़ेगा। तो क्या 7 लोगों को बुलाना आसान है या एक लोग को भगाना आसान? हमको एक लोग को भगाना आसान है, तो हम लोग एक लोग को भगाएंगे। क्या करेंगे, भगाएंगे। जब एक लोग को हम भगाने का काम करेंगे, किसको भगा दे, अरे किसको भगा दे, भगाने का काम, जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो देशद्रोह हो, ठीक है ना, जो इस देश के प्रति क्या बोल सकते हैं, समर्पण ना करे अपने आप को, उनको हम भगाने का काम करें। तो ऐसे लोग हैं कौन दुनिया में, तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिएगा सानिया मिर्जा की कहानी समझ लीजिए, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, तो उन पे लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करें, ये मान लेते हैं हमारी सानिया मिर्जा जी है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत में बहुत मतलब भारत में लोगों की कमी हो गई थी क्या, कि यहाँ से क्या कर दिए, वो लेके चले गए थे, मतलब दूसरे देश के लोगों के साथ अपना क्या कर लिए थे, आपको तो समझ में आ रहा होगा क्या कर लिए थे। ठीक है ना, तो हम लोग इस सानिया मिर्जा को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल थी, यहाँ पर भी सिंगल ही है। आया समझ में, तो यहाँ से इनको हटाने का काम करती है। जब यहाँ से इनको हटाने का काम कर दिए, तो अब हमारे पास बचा, तो बचा कितना, तो 2 8 10 और एक को भगाने का काम कर दिया, यानी एक को यहाँ पर हम लोग लॉस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे भगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर दे रहे हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा बचा कितना, बचा कितना, बचा आपका 10। यहां पर कितना बचा, 11। यहां पर कितना बचा, 11। यहां पर बचा 10 और यहां पर बचा 11। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज अवेलेबल होता है, प्रोटॉन पर आपका कैसा चार्ज अवेलेबल होता है, प्लस का। तो देखिएगा अब बताइए बढ़ा कौन, यहां पर ज्यादा कौन है, यानी शादी हो जाएगा 10 के साथ, बचा कौन, अब बचा जो वो प्रोटॉन में से बचा या इलेक्ट्रॉन में से बचा, तो आपका बच रहा है, आपका बच रहा है प्रोटॉन में से। आपका किस में से बच रहा है, प्रोटॉन में से। और प्रोटॉन में कितना बच रहा है, तो प्लस का 1 ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है प्लस का 1 ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 10 लोगों के साथ हम इसका गठबंधन करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आए थे, तो 10 लोगों के साथ गठबंधन हुआ, बचा कितना, एक बचा। तो कहने का मतलब एक प्लस में से बचा या माइनस में से बचा, तो प्लस में से बचा, यानी यहां पर जो यहां पर क्या आया है, तो यहां पर आया है आपका प्लस का 1। ठीक है, उसी तरह हम अगला एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और ले लेते हैं जिसका नाम है क्लोरीन भैया। किसको ले रहे हैं, क्लोरीन, मान सकते हैं इसको कालिया भैया, क्लोरीन। अगर क्लोरीन का लेने का कोशिश करें, तो आपको पता होगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन और इस पर भी प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है 17, इस पर भी होता है प्रोटॉन का मान 17, दोनों का मान इक्वल। ठीक है ना, 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें, तो आपको पता होगा कि इसका होगा 2 8 2 8 10 और 7 17। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम 17 का 17 ही लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं बताएंगे, बताए तो इसको हम बताएंगे। तो 2 8 10 7 17। अब समझिएगा बात, यहां पर 7 लाना, 7 हटाना आसान है नहीं, एक था तो हम लोग जाने दे दिए, क्या 7 रहेंगे, 7 सानिया मिर्जा को जाने दे देंगे, नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, यानी अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक को, अब जिसको हम दिए थे वहां से लाने का भी तो कोशिश करेंगे ना। बैलेंस कब होगा, यानी एक चले गए थे तो दूसरा आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 7 को हम लोग भेजने का काम करेंगे, क्या हर समय भगा देंगे, मतलब इतने कमजोर थोड़ी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 को लाने का काम करेंगे। तो हम यहाँ से 7 को लेकर आएंगे, क्या करेंगे, 7 को लेकर आएंगे। तो क्या 7 को लाना यानी 7 को भगाना आसान है, या 7 की जगह पे जिनको हम भगा दिए थे, किनको भगाए थे, सानिया मिर्जा को, यहाँ पर किनको लाएंगे, उन्हीं को फिर बोलेंगे कि आपने चलो ठीक है, उसके बाद अब चलिए भारत में रह लीजिए। ठीक है, तो वहां पर फिर उनको जाएंगे और वहां से फिर उनको वापस लेके आएंगे। तो जैसे ही वहां से गए, फिर वापस कितने लेके आए, एक लेके आए, क्योंकि हमको एक ही का काम था ना, गया था एक, बैलेंस करने के लिए हमको एक चाहिए, तो यहाँ पर एक ही का काम था। तो 7 भगाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, हर बार
पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग को एक लाना पॉसिबल था, तो एक हम लोग को वापस लेके चले आए। जैसे ही एक यहाँ पर लाए हैं, जैसे ही एक यहाँ पर लाए हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया 2 8 10 7 17 और एक कितना 18, 2 8 10 7 17 एक कितना हो गया 18 हो गया। जब 18 हो गया और पहले से कितना था 17 था, तो बताइए गठबंधन कितने के साथ 17 के साथ, गठबंधन कितने के साथ 17 के साथ। तो 17 के साथ शादी विवाह का कार्य संपन्न हुआ। बच गया बेचारा एक जो चले गए थे वहां, जिनका नाम था सानिया मिर्जा, ठीक है। उनको वापस हम लेके चले आए, तो बच गए। ये बोले क्या काहे बच गए, यहाँ पर से सोचने वाली बात है। बोले कि आप तो वहां चले गए थे ना, आपके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 18 और 17, यानी यहाँ पर ज्यादा कौन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या प्रोटॉन ज्यादा, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, माइनस का या प्लस का, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, माइनस का। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, माइनस का, ठीक है ना। यहां पर आपका प्रोटॉन का कैसा चार्ज, प्लस का। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो रहा है तो माइनस का 1, यहां पर एक ज्यादा हो रहा है प्रोटॉन का तो प्लस का 1। तो यहां से आप इमेजिन करना सीखिए, सोचना सीखिए कि यहां पर देखिएगा जब यह इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था तो चार्ज कितने आ रहे थे, प्लस का। जब इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है, तो चार्ज किसमें आ रहा है, माइनस का। बात समझिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, देखिए लॉस कर रहा है ना, चार्ज कौन सा आया, प्लस आया। इलेक्ट्रॉन यहां पर यहां पर एक नहीं, इलेक्ट्रॉन से हम समझाने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज किया था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन को भगाना स्टार्ट किया था या भागना स्टार्ट किया, तो यहां पर हमारा चार्ज में आया, चार्ज कितना आया, प्लस का 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए ग्रहण किया है, प्लस आया, अंदर आया है, ग्रहण किया है, यहां पर लॉस किया है। तो जब यहां पर ग्रहण किया है तो चार्ज कैसा आया है, माइनस। तो यहां पर हम बोलना चाहते हैं क्या, बात समझिएगा, यहां पर यह बोलना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, जब ग्रहण करेगा, देखिए जब ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। तो यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह दर्शा देते हैं। यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से एक मोटी बात लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो प्लस। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया। जब इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा तो हम प्लस का चार्ज रखेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य किया जाएगा तो माइनस का चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए जो आ रहे थे वो प्लस था या माइनस, अरे लड़का था या लड़की, लड़की ना। तो कहने का मतलब है कि प्लस वाला रहता जब क्या करता, वो क्या करता, वो जब प्लस कब रहता, जब वो त्यागने का काम करता। यानी हम लोग जाने दे दिए थे, फिर क्या किए, वो आने का प्रयास किए, तो आए कौन, तो वो माइनस थे, ठीक है ना। तो माइनस आएंगे तो माइनस, यानी कि बोल सकते हैं कि जब त्याग करेंगे तो वो कैसा चार्ज कहलाएगा, प्लस का। और जब ग्रहण करने का काम करेंगे तो वो चार्ज कैसा कहलाएगा, माइनस का चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो भी काम हो रहा है, रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, गया भी इलेक्ट्रॉन, आया भी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो भी काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, प्रोटॉन का कोई यहां पर कुछ काम नहीं है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि आवेश का संकल्पना किसके आधार पर होता है, तो आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं आवेश का संकल्पना किसके आधार पर होता है, सॉरी यहीं पर लिख देते हैं, आवेश का संकल्पना किसके आधार पर होता है, तो आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन का संकल्पना किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है। यहाँ प्रोटॉन का कोई भूमिका नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही होता है। और दूसरी बात है कि पूरा दुनिया इलेक्ट्रॉन पर ही टिका हुआ है, माइनस पर ही टिका हुआ है, ठीक है ना। अगर माइनस थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस के आधार पर ही पूरा पृथ्वी टिका हुआ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस है, तब आवेश का संकल्पना हम लोग कर पाए थे। अगर माइनस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के बिना आवेश का संकल्पना नहीं होता। जनरल लाइफ में भी आ जाइए, माइनस कहने का मतलब स्त्री के बिना दुनिया चलेगा क्या, समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसका, आवेश का संकल्पना करते।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। यहाँ से दो चार्ज आपको मिल गए, एक प्लस मिल गए एक माइनस मिल गए। अब एक छोटी सी बात और यहाँ समझ लेते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं टूटा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं निकाले। तो देखिएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ, आपको प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक बंधन के साथ, एक बल के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल, दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा बल है। यही बल के साथ ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, तभी ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया से गठबंधन होता है कि तोड़ने वाला कोई नहीं आया अभी तक। तो क्या सोच रहे हैं, मन में जा रहा होगा कुछ कुछ बात, आपका भी गठबंधन इसी तरह करना पड़ेगा क्या। मतलब आप लोग भी सोच रहे हैं कि हमारी भी भाई शादी वादी हो तो इस तरह से गठबंधन हो, यानी इसी से न्यूक्लियर फोर्स से बांध दीजिएगा। ठीक है ना, कि अलग हो ही ना। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक तो चल रहा है 2-4 दिन, उसके बाद अलग। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स से ही गठबंधन होना चाहिए। पंडित जी नए नए आएंगे ट्रेडिशनल, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे बड़ा बल है, उस बल का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स हमारा है प्रबल नाभिकीय बल, इसका दूसरा नाम है। तो इस बल से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग नहीं निकालते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिए। ठीक है ना, हर ग्रुप, हर दोस्त, हर हर लोगों के पास शेयर करिए। दूसरी चीज़, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट हुआ है और आपको यहाँ से लेकर के टॉप तक ले जाने का प्रयास मेरा रहेगा।